नमस्ते। गंगा के पवित्र तट पर दो दुनियाएं आमने सामने बैठी थी। एक तरफ थे राजा परीक्षित, जो सम्राट जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज किया था, लेकिन अब उनके पास जीवन के सिर्फ 7 दिन बचे थे। राजसी शान और उत्तरदायित्व कब के छूट चुके थे। अब उनके मन में बस एक ही प्यास थी, सत्य को जानने की। और उनके सामने विराजमान थे श्री शुकदेव जी महाराज, जिनकी वाणी गंगा की धारा की तरह बह रही थी और अपने साथ युगों का ज्ञान लेकर आ रही थी। कई दिनों से परीक्षित महाराज सृष्टि के रहस्य सुन रहे थे, भगवान के अवतार, राजाओं की कथाएं और इस ब्रह्मांड की रचना। लेकिन तभी उनके मन में एक प्रश्न उठा। हाथ जोड़कर उन्होंने पूछा, गुरुदेव, आपने बताया कि सूर्य देव मेरु पर्वत और ध्रुव को अपनी दाहिनी तरफ रखकर चलाते हैं, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन उनकी गति वास्तव में वैसी नहीं है। आखिर सूर्य और अन्य ग्रहों की इस गति को हम कैसे समझें? श्री शुकदेव जी महाराज मुस्कुराए। ये सिर्फ ग्रहों का नहीं, बल्कि हमारी सोच का प्रश्न था। उन्होंने कहा, राजन, सोचिए, एक चींटी कुम्हार के घूमते हुए चाक पर चल रही है। चाक भी घूम रहा है और चींटी भी अपनी दिशा में चल रही है। दूर से देखने पर दोनों की गति एक जैसी लगती है, लेकिन असल में दोनों अलग हैं। बिल्कुल इसी तरह सूर्य, चंद्रमा और सारे ग्रह, नक्षत्र और राशियां ये सजे हुए काल चक्र में घूमते हैं। वो उसके साथ चलते हुए दिखते जरूर हैं, लेकिन उनकी अपनी गति उससे अलग है। इसीलिए समय के साथ हम उन्हें अलग अलग राशियों और नक्षत्रों में देखते हैं। राजा परीक्षित बड़े ध्यान से सुनते रहे। श्री शुकदेव जी महाराज कुछ देर के लिए रुक गए, जैसे वो सिर्फ राजा को नहीं, बल्कि हम सबको एक गहरा सत्य समझा रहे हों। क्या हमारी जिंदगी भी उस चींटी की तरह नहीं है? हम सोचते हैं कि सब कुछ हम खुद चला रहे हैं, लेकिन समय, कर्म और ईश्वर की इच्छा भी हमें एक बड़े कॉस्मिक चक्र में आगे बढ़ा रही होती है। और शायद ज्ञान की शुरुआत इसी बात को समझने से होती है। श्री शुकदेव जी महाराज ने आगे कहा, राजन, सूर्य की गति को समझने की इच्छा सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, बल्कि वेदों और महान विद्वानों को भी रही है। क्योंकि सूर्य केवल आसमान में चमकता हुआ एक अग्नि का गोला नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण का दृश्य स्वरूप है। सूर्य सिर्फ रोशनी देने के लिए नहीं चमकते, बल्कि पूरी सृष्टि को लय देने के लिए भी, लय बनाए रखने के लिए भी वहां स्थापित है। उन्हीं से दिन और रात का जन्म होता है, उन्हीं से ऋतुएं बदलती हैं। उनकी वजह से मनुष्य समय को नापता है और अपने कर्तव्य निभाता है, खेती करता है और त्योहार मनाता है। सभी जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने अपने काल स्वरूप को 12 महीने में बांट दिया और हर ऋतु को एक अलग पहचान दी। वसंत की मधुरता, गर्मी की प्रचुरता, सर्दी की शांति और बारिश का नया जीवन, ये सब भगवान के अनंत लीला का ही रूप है। आज हम समय को घड़ी और कैलेंडर से नापते हैं, लेकिन ऋषियों ने हमें याद दिलाया कि समय सिर्फ मैकेनिकल नहीं है, बल्कि पवित्र है। हर सूर्योदय एक नया निमंत्रण है और हर ऋतु अपने साथ एक सीख लेकर आती है।
इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि ये है कि क्या हम उस शक्ति को पहचान पाए हैं जिनसे हमें ये समय मिलता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे कहा, राजन, सूर्य नारायण सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि सभी लोगों की आत्मा है। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच स्थित काल चक्र में विराजमान होकर वे 12 राशियों के माध्यम से पूरे वर्ष की यात्रा करते हैं। लेकिन ये वर्ष उतना सीधा नहीं है जितना हमें समझ में आता है। अलग अलग गणनाओं के हिसाब से समय को अलग अलग तरीके से देखा गया है। चंद्रमान के अनुसार एक महीने 2 पक्षों शुक्ल और कृष्ण पक्ष से मिलाकर बनते हैं। पितृमान के हिसाब से एक पूरा दिन और रात पितरों का एक मास होता है और सौरमान में सूर्य का 2.25 नक्षत्र से गुजरना एक महीना माना जाता है। सूर्य जब पूरे वर्ष को छठा हिस्सा तय करते हैं उसे ऋतु कहा जाता है। उनकी आधी यात्रा को अयान और स्वर्ग, पृथ्वी और अन्य सभी लोगों की पूरी परिक्रमा को संवत्सर कहते हैं, यानी एक वर्ष। ऋषियों ने परिवत्सर और इदवत्सर जैसे कई प्रकार के वर्षों का भी वर्णन किया है, जो सृष्टि के अद्भुत संतुलन को दर्शाते हैं। लेकिन इन सब गणनाओं के पीछे एक और गहरा सत्य छुपा है। बच्चे जल्दी बड़े होना चाहते हैं, युवा सफलता के पीछे भागते हैं और बुजुर्ग बीते हुए कल को याद करते हैं। लेकिन सच ये है कि समय किसी का नहीं होता। हम समय के साथ नहीं चल रहे होते, समय हमारे अंदर से गुजर रहा होता है। और समय के भी ऊपर एक और शक्ति है, परमात्मा। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने चंद्रमा की ओर देखा और कहा, राजन, सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा विराजमान है। उनकी गति अद्भुत है। सूर्य 1 साल में जितनी दूरी तय करते हैं, चंद्रमा सिर्फ 1 महीने में पूरा कर लेते हैं। सूर्य के 1 महीने के पाथ को वे सिर्फ 2.25 दिन में और एक पक्ष के पथ को 1 ही दिन में पार कर जाते हैं। लेकिन चंद्रमा का महत्व सिर्फ उनकी गति तक सीमित नहीं है। शुक्ल पक्ष में बढ़ते हुए और कृष्ण पक्ष में घटते हुए वे देवताओं और पितरों के दिन और रात का विभाजन करते हैं। अपनी 16 कलाओं के साथ चंद्रमा पूरी सृष्टि का पोषण करते हैं। पौधों का रस, पशुओं की ऊर्जा, मनुष्य की भावनाएं, पक्षियों का संगीत और प्रकृति की लय सब उनसे जुड़ी हुई है। इसीलिए उन्हें सर्वमय कहा जाता है, यानी वो जो सब में व्याप्त है। आज भी हम चंद्रमा के इस शांत प्रभाव को महसूस करते हैं। समुद्र की लहरें उठती गिरती हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, किसान खेती करते हैं और हमारा मन कभी शांत तो कभी बेचैन हो जाता है। ये सब चंद्रमा के ही प्रभाव से। हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात बहुत पहले ही समझ ली थी, जिसे आज की दुनिया अक्सर भूल जाती है। ये ब्रह्मांड हमसे अलग नहीं है, बल्कि इसकी धड़कन हमारे अपने हृदय में धड़कती है। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत, एक नक्षत्र का नाम है, स्थित है। भगवान ने स्वयं इन्हें काल चक्र में स्थापित किया है और ये सब मेरु पर्वत को अपनी दाहिनी ओर रखकर निरंतर घूमते रहते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों के लिए
ये तारे सिर्फ आसमान में बिखरे हुए निर्जीव पिंड नहीं हैं, वे संकेत हैं, मार्गदर्शक हैं और अनंत आत्माओं की यात्रा के मौन साक्षी हैं। उनके लिए रात का आसमान एक खुली हुई ग्रंथ की तरह है और हर नक्षत्र एक ही बात याद दिलाता है, मनुष्य का जीवन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो इस विशाल ब्रह्मांड के एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। इसके बाद श्री शुकदेव जी महाराज ने दिव्य ग्रहों का वर्णन किया जो आसमान की शोभा बढ़ाते हैं। नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र स्थित हैं। कभी वे सूर्य के आगे चलते हैं, कभी पीछे और कभी उनके साथ। इसलिए शुक्र को समृद्धि और मंगल का प्रतीक जाना जाता है। शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर चंद्रमा के पुत्र बुध विराजमान हैं। उनकी गति भी शुक्र के समान ही रहती है। सामान्य रूप से बुध को शुभ माना जाता है, लेकिन जब वे सूर्य के मार्ग से हट जाते हैं तो आंधी, तूफान और अकाल का संकेत देते हैं। बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल स्थित है। वक्री गति को छोड़कर वे हर राशि को 3 पक्षों में पार करते हैं। इसी कारण मंगल को अक्सर संघर्ष, अशांति और उथल पुथल से जोड़ा जाता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। वक्री गति को छोड़कर वे हर राशि में पूरा 1 वर्ष बिताते हैं और ज्ञान, सद्गुण और आध्यात्मिकता के रक्षक माने जाते हैं। और बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर स्थित हैं शनिदेव। वे हर राशि में 30 महीने तक रहते हैं और पूरे काल चक्र का एक चक्कर लगाने में 30 साल लेते हैं। लोग अक्सर शनि भगवान से डरते हैं, लेकिन शनि सिर्फ कष्ट देने वाले नहीं हैं। वे धैर्य के गुरु हैं, अहंकार को तोड़ने वाले हैं और हमें याद दिलाते हैं कि धन, शक्ति और पद कभी हमेशा के लिए नहीं रहते। आज की दुनिया तुरंत सफलता और बिना मेहनत के सुख चाहती है, लेकिन शनि हमें एक अलग सच बताते हैं। विकास के लिए धैर्य चाहिए, श्रद्धा के लिए दृढ़ता चाहिए और समर्पण अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है। श्री शुकदेव जी महाराज ने आगे बताया, राजन, शनि से 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि विराजमान हैं, महर्षि कश्यप और उनके साथी। वे निरंतर ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हुए सभी लोगों के कल्याण की प्रार्थना करते रहते हैं। सोचिए कैसे लोग होंगे वो, कितनी करुणा होगी उनमें। जो महापुरुष इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं, वे सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वे आज भी पूरी सृष्टि को आशीर्वाद देते हैं। श्री शुकदेव जी महाराज का स्वर और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर स्थित है ध्रुवलोक। भगवान विष्णु का परम धाम, वही विराजमान है ध्रुव महाराज, वो बालक जिन्होंने अपमान और अस्वीकार को अटल भक्ति में बदल दिया। एक समय था जब ध्रुव को नजरअंदाज किया गया, उनका अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने न बदला मांगा और न ही सांसारिक विजय। उन्होंने तो स्वयं भगवान को पाने का संकल्प ले लिया था और इसी भक्ति के कारण भगवान ने उन्हें ब्रह्मांड में अमर स्थान दिया। ये कथा आप जानते ही हैं, पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। ध्रुवलोक पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। काल की अदृश्य शक्ति से ग्रह, तारे और नक्षत्र उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन ध्रुव सदैव स्थिर रहते हैं, अटल
प्रकाशमय और अविचल। हर युग में इंसान अपना एक ध्रुव ढूंढता है, कभी धन में, कभी रिश्तों में, कभी नाम और सफलता में। लेकिन ये सब ग्रहों की तरह बदलते रहते हैं हर वक्त। ऋषि मुनि हमें एक ही बात सिखाते हैं, सिर्फ भक्ति ही स्थिर रहती है, सिर्फ समर्पण ही स्थायित्व देता है, और अंत में सिर्फ भगवान ही जीवन के सच्चे ध्रुव तारे बनते हैं। और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत रहस्यों में से एक का वर्णन किया। पूरा आकाश एक विशाल शिशुमार के रूप में दिखाई देता है, एक दिव्य जलचर जो अंतरिक्ष में कुंडली मारे हुए और जिसके मुख नीचे की ओर है। ये एक शिशु के समान भी हम सोच सकते हैं। ये सिर्फ कोई खगोलीय नक्शा नहीं, बल्कि एक पवित्र शरीर है, एक ऐसा दिव्य स्वरूप जो ग्रहों, नक्षत्रों, देवताओं और पूरे सृष्टि को एक ही तत्व में जोड़ता है। उसकी पूंछ के अंतिम सिरे पर ध्रुव विराजमान है, बीच में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म स्थित हैं, और पूंछ के मूल में धाता और विधाता निवास करते हैं। उसकी कमर पर सप्तऋषि विराजमान हैं, और जब यह दिव्य शिशुमार अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है, तब उत्तरायण के 14 नक्षत्र अभिजीत से पुनर्वसु तक उसकी दाहिनी ओर स्थित होते हैं, जबकि दक्षिणायन के 14 नक्षत्र पुष्य से उत्तरषढ़ा तक उसकी बाईं ओर। उसकी पीठ पर मूल, पूर्वषढ़ा और उत्तरषढ़ा से बनी अज्वती स्थित है, और उसके उदर में स्वयं आकाश गंगा प्रवाहित होती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे बताया, राजन, शास्त्र इस दिव्य शिशुमार के हर अंग का वर्णन करते हैं। उनकी दोनों कांटियों पर पुनर्वसु और पुष्य स्थित हैं। उनके पिछले दोनों पैरों पर आद्रा और अश्लेषा विराजमान है। ये सब नक्षत्रों का नाम है। उसकी दोनों नासिकाओं में अभिजीत और उत्तरषढ़ा, दोनों आंखों में श्रवण और पूर्वषढ़ा, और दोनों कानों में धनिष्ठा और मूल स्थित हैं। उसकी बाई पसलियों में मघा, और उसके साथ एक 7 नक्षत्र हैं, जिनकी दाहिनी पसलियों में मृगशिरा और उनके साथ अन्य 7 नक्षत्र। उसका दाहिना कंधा शतभिषा और बायां कंधा ज्येष्ठा का स्थान है। लेकिन सिर्फ नक्षत्र ही नहीं, इस दिव्य स्वरूप में स्वयं देव शक्तियां भी विराजमान हैं। ऊपर के जबड़े में अगस्त्य, नीचे के जबड़े में यमराज, मुख में मंगल और गुप्त अंगों में शनि। उसकी कुबड़ और गर्दन में बृहस्पति, वक्ष स्थल में सूर्य, हृदय में विराजमान है नारायण, और मन में चंद्रमा विराजमान है। नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार और प्राणों में बुध का निवास है। उसके कंठ में राहु, पूरे शरीर में केतु, और उसके रोम रोम में अनंत तारे चमक रहे हैं। ऋषि मुनियों ने कभी ब्रह्मांड को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखा। उन्होंने हर चीज में एकता देखी। एक छोटे से जीव से लेकर सबसे दूर चमकने वाले तारे, सब कुछ उसी दिव्य शरीर का हिस्सा है। जैसे जैसे राजा परीक्षित के जीवन का 7वां दिन करीब आने लगा, वो अपने कानों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी सुन रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये कथा सिर्फ ग्रहों, नक्षत्रों, इन सब की कथा नहीं है, या ब्रह्मांड की रचना के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन को देखने की सही दृष्टि के बारे में है।
सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, मनुष्य पूरी जिंदगी खुद को ही इस सृष्टि का केंद्र समझता है, लेकिन सच ये है कि हम सब काल चक्र के मुसाफिर हैं। कभी ऊपर उठते हैं, कभी नीचे गिरते हैं, कभी पाते हैं, कभी खो देते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। साम्राज्य मिट जाते हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं, और तारे भी अपनी यात्रा हमेशा जारी रखते हैं। लेकिन इस सब के पीछे एक ही शक्ति सदैव स्थिर रहती है, परमात्मा। सूर्य हमें कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं, चंद्रमा पोषण और जीवन का महत्व समझाते हैं, शनि विनम्रता सिखाते हैं, ध्रुव अटल भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, और शिशुमार हमें याद दिलाता है कि पूरी सृष्टि का हर कण, हर जीव, हर तारा उसी एक परमात्मा के दिव्य स्वरूप का हिस्सा है। इसलिए जब भी आसमान की तरफ देखिए, उसे सिर्फ खाली स्पेस मत समझिए। ये पवित्र है, उसकी हर गति एक स्तुति है, हर तारा एक शास्त्र है, और इसका मौन भी एक प्रार्थना है। हम सब के लिए श्री भागवतम का संदेश वही है। सिर्फ ब्रह्मांड को समझने की कोशिश मत करिए, उस परमात्मा को खोजिए जो पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।